प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम को हम तैयार कर रहे हैं। और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद रखे गए हैं। तो भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं और 2 कक्षाएं भी भ्रमर गीत सार के पद संख्या 1 से 5 पर एक कक्षा हम कर चुके हैं। पद संख्या 6 से 10 पर हम दूसरी कक्षा कर चुके हैं। भ्रमर गीत सार की तीसरी कक्षा है। आप लोग जानते हैं कि गोपियों को समझाने के लिए निर्गुण के उपासक उद्धव को भगवान कृष्ण ने ब्रज में भेजा। तो देखना शुरू करिएगा व्याख्या को। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि तुम जाओ और गोपियों को समझाओ, उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। उद्धव के मन में अभिलाषाएं बढ़ गई। उद्धव को लगा कि निर्गुण ज्ञान और योग के प्रचार का ये बहुत अच्छा मौका। जब मैं ब्रज में जाऊंगा और लोगों को कहूंगा कि योग करो, निर्गुण ब्रह्म को ध्याओ, तब इस मत का और भी प्रचार हो सकेगा, ऐसा उद्धव ने मन में सोचा। जदुपति जोग जान जिय साचो। और क्या समझा उद्धव ने कि जदुपति, जदुपति का अर्थ है कृष्ण, जोग जान जिय साचो, जोग का अर्थ है योग। कृष्ण ने अपने हृदय में योग को सच्चा समझा है और नयन आकाश चढ़ायो, ऐसा समझकर नयन आकाश चढ़ायो। नेत्र आकाश की ओर उठे, किसके? उद्धव के। और नयन आकाश चढ़ायो का अर्थ क्या है? अभिलाषाएं, ऊंचे सपने देखना। आप ऐसा समझिए, ऊंचे सपने देखना। ऊंचे स्वप्न देखने लगे उद्धव कि अब तो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है, क्योंकि कृष्ण ने भी योग को सच मान लिया। अब इस मत के फैलने से कोई रोक नहीं सकता इसको। और नारिन पे मोको पठवत हूं, स्त्रियों के पास मुझे भेज रहे। नारिन पे, स्त्रियों के पास, स्त्रियों के पास अर्थ लिखते चलिएगा आप लोग साथ। नारिन पे मोको पठवत हो, पठवत का अर्थ है भेजना। स्त्रियों के पास ये मुझे भेज रहे हैं और कहत सिखावन जोग, और कहते हैं उनको योग सिखाओ। मैं प्राय हर कक्षा में बता रहा हूं भ्रमर गीत सार का उद्देश्य क्या है। निर्गुण ज्ञान और योग का खंडन करना। निर्गुण ज्ञान और योग को खंडित करना चाहते हैं सूरदास, इसलिए उन्होंने भ्रमर गीत लिखा है। नारिन पे मोको पठवत हो, नारियों के पास मुझे भेज रहे। कहत सिखावन जोग, उनको कह रहे हैं कि योग सिखाओ। और मन ही मन अब करत प्रशंसा, मन ही मन उद्धव बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। है मिथ्या सुख भोग, और कह रहे हैं सारे सुख मिथ्या हैं। सारे जो सुख हैं निर्गुण के उपासकों के अनुसार मिथ्या हैं। और देखिए, आयसु मान लियो सिर ऊपर। आयसु, आयसु का अर्थ है आज्ञा। कृष्ण की आज्ञा उद्धव ने मान ली। लियो सिर ऊपर, कृष्ण की आज्ञा को अपने सिर माथे पर लिया। और प्रभु आज्ञा प्रमाण, प्रभु की आज्ञा ही स्वयं में प्रमाण है। उन्होंने कहा है जाओ और योग का प्रचार करो, तो ठीक कहा है। तो देखिए, मैं हर कक्षा में आप लोगों को बता रहा हूं कि कृष्ण उद्धव को समझने के लिए भेज रहे हैं कि प्रेम क्या है, और उद्धव ये समझ रहे हैं कि कृष्ण मुझे ज्ञान समझाने के लिए भेज रहे हैं। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल। सूरदास कह रहे हैं उद्धव क्या सोच रहे हैं कि प्रभु पठवत गोकुल, भगवान भेज रहे। पठवत यानी भेजना। पठवत गोकुल, जब भगवान खुद ही मुझे गोकुल भेज रहे हैं तो मैं क्यों कहूं कि आन, मैं क्यों कहूं कि आन। आन का अर्थ है अन्य। जब भगवान कह रहे हैं कि गोकुल जाकर समझाओ गोपियों को, तो मैं क्यों कहूं कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे को भेजो, मैं जरूर जाऊंगा भगवान जब कह रहे हैं ऐसा। और अगला देखिए, उद्धव प्रति कुब्जा के वचन। जब उद्धव चलने लगे तो कुब्जा ने उनको क्या कहा, पहले तो कुब्जा को जान लेना ही जरूरी है। कृष्ण जब मथुरा गए तो वहां कंस की एक दासी कुब्जा,
जो बहुत कुरूप है, कहते हैं उसको कुबड़ है, कृष्ण की कृपा से उसके रोग इत्यादि दूर हुए। और कुब्जा कृष्ण से प्रेम करती है, सदैव कृष्ण के साथ साथ रहती है। मथुरा में जहां अब कृष्ण रह रहे हैं वह कुब्जा उनके साथ है। और कुब्जा ने भी उद्धव को कुछ कहा। तो देखिए, सुनियो एक संदेश उद्धव तुम गोकुल को जात। कुब्जा ने क्या कहा कि हे उद्धव, एक संदेश सुनना, क्योंकि तुम गोकुल को जा रहे हो। गोकुल को जात, जात यानी जा रहे हो। याद रखिए, पीएससी जब प्रश्न पूछती है तो किसी भी कथन को देकर आपको पूछेगी कथन किसका है, किसके प्रति है। तो केवल अर्थ जानना पर्याप्त नहीं है, 20 पदों को बार बार पढ़िए, व्याख्या को समझिए और ये याद रखिए कि किसने कहा है, किसको कहा है। ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, एक बात मेरी ओर से भी कहना। ये कौन कह रहा है? कुब्जा कह रही है। किसको कह रही है? उद्धव को कह रही है। इस बात को सदैव याद रखिए कि माता पिता को हित जान के कान मधुपुरी आए। अपने माता पिता का प्रेम समझकर। कुब्जा ने क्या कहा? कृष्ण मथुरा आए तो अनायास नहीं आए हैं, अपने माता पिता के प्रेम को समझ कर आए हैं। मधुपुरी का अर्थ है मथुरा। माता पिता को हित जान के कान मधुपुरी आए, अपने माता पिता का प्रेम समझकर वो यहां आए हैं। और नाहिन श्याम तुम्हारे प्रीतम, ना वो कृष्ण तुम्हारे प्रेमी हैं, ना वो कृष्ण तुम्हारे प्रेमी हैं, ना जसुदा के जाए, ना वो यशोदा के बेटे हैं। जाए का अर्थ है बेटे। तो एक साथ ही संदेश में सारी बात कुब्जा ने कह दी है। तो कुब्जा के संदेश में गोपियों के प्रति क्या प्रकट होता है? गोपियों के प्रति असूया, ईर्ष्या इत्यादि चीजें प्रकट होती हैं। ठीक है, तो देखिए, नाहिन श्याम तुम्हारे प्रीतम, ना कृष्ण तुम्हारे प्रिय हैं, ना जसुदा के जाए, ना यशोदा के बेटे हैं। और समझो बूझो अपने मन में तुम, और खुद ही सोचो। समझो बूझो अपने मन में, यानी अपने मन में खुद ही सोचो, तुम जो कहा भलो कीन हो, तुमने क्या भला किया। सोचो, जब कृष्ण तुम्हारे पास थे तो तुमने क्या भला किया। ऐसा अपने मन में बार बार सोचो कि कह बालक तुम मत ग्वालिनी। कहा तो कृष्ण छोटे से बालक, और कहे मत ग्वालिनी, कहा तुम मत ग्वाल स्त्रियां। आयु का भी अंतर है। सबे अपने बस कीन हो, तुमने कृष्ण को अपने वश में कर लिया, अपने वश में किया। ऐसा कह रही है कुब्जा उद्धव को कि गोपियों से जाकर कहना, तुम सोचो तुमने क्या ठीक किया। कृष्ण तो छोटे से बच्चे और तुम बड़ी आयु की महिलाएं, और सबे अपने बस कीन हो। आपने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। और जसोदा और यशोदा ने माखन काजे, माखन के कारण, माखन काजे का अर्थ है माखन के कारण, मक्खन के लिए बहुत तक त्रास दिखाई, उसको बहुत डर दिखाया। कुब्जा कह रही, कुब्जा तो माँ और बेटे के प्रेम को समझ नहीं पा रही। वो कह रही छोटी सी बात, मक्खन, इतनी मामूली चीज, उसके लिए तुमने कृष्ण को डराया। और तुम्हें सबे मिली दांवरी दीन ही, दांवरी दीन ही का अर्थ है रस्सी से बांधा, जैसे पशु इत्यादि को बांधते हैं। तुम ही सबे मिली दांवरी दीन ही, तुम सब ने मिलके उसको रस्सी से बांधा। और रंच दया नहीं आई, रंच का अर्थ है थोड़ी सी, तुमको थोड़ी सी दया भी नहीं आई, उसको मिलकर तुम सब लोगों ने बांध दिया। अरु वृषभानु सुता जो किन ही, वृषभानु सुता का अर्थ है राधा, वृषभानु सुता का अर्थ है राधा, राधा के पिता का नाम ही है वृषभानु। अरु का अर्थ होता है और। कभी कभी आप व्याख्या करते तो सभी शब्दों के अर्थ आपको जानना चाहिए। अरु वृषभान सुता जो किन्हीं, सो यानी वह, तुम सब जिए जानो। राधा ने कृष्ण के साथ क्या व्यवहार किया ये तो तुम सबको पता ही है। और याही लाज ब्रज तजी मनमोहन, इसी लज्जा से, किस लज्जा से? जो व्यवहार तुम सब लोगों ने किया, जो व्यवहार राधा ने किया, इसी लज्जा से, यही लज्जा से तजी ब्रज मोहन, तो ब्रज को छोड़ दिया कृष्ण ने। अब काहे दुख मानो, अब तुम दुखी क्यों हो? तुम लोगों ने जो किया उसी लिए तो उन्होंने ब्रज छोड़ा।
अब तुम दुखी क्यों हो? सूरदास ये सुनी सुनी बातें, सूरदास कह रहे हैं इन बातों को सुन सुनकर, यह सुनी सुनी बातें, इन बातों को सुन सुनकर श्याम रहे सिर नाई। सिर नाई का अर्थ है सिर झुकाए रहे। कृष्ण तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे, वो तो सिर झुकाए रहे। और इत कुब्जा, इधर तो कुब्जा, उत एक प्रेम ग्वालिनी, कहत न कुछ बनी आई, तो कृष्ण से कुछ कहते नहीं बना। एक और कुब्जा है, दूसरी ओर गोपियां हैं और यशोदा हैं, तो कृष्ण से कुछ कहते नहीं बना। कुब्जा ने बड़ा कठोर संदेश उद्धव के साथ भेजा है। ऐसा शब्दार्थ लिखते रहिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए, पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए, तब परीक्षा में सवाल आप हल कर सकेंगे। और देखिए कि उद्धव जब ब्रज में आते हैं तो क्या स्थिति है कि कोई आवत है स्तन श्याम। कोऊ का अर्थ है कोई, आवत है तन श्याम, कोई श्याम शरीर वाला आ रहा है, ऐसा गोपियां आपस में कहती। कोई सांवला जैसा दिखने वाला आदमी आ रहा है, तन श्याम। श्याम का दूसरा अर्थ भी है कृष्ण। कृष्ण जैसा दिखने वाला कोई आदमी आ रहा है कि वैसे ही पट वैसे ही वस्त्र हैं। पट का अर्थ होता है वस्त्र। वैसी ये रथ बैठनी, वैसी का अर्थ है वैसी ही रथ बैठनी, रथ में बैठना। रथ में बैठा है तो कृष्ण जैसा लगता है। और वैसी है उर्दाम, दाम का अर्थ है माला। वैसी पट वैसी रथ बैठनी, वैसी है उर्दाम, तो गोपियां कह रही कि वैसे ही तो कपड़े हैं, वैसे ही रथ में बैठा है, वैसी ही माला पहन रखी है। और जैसी हुती, जैसी थी, हुती का अर्थ है थी। जैसी उठी तैसी उठ दौड़ी, वैसी ही उठ के दौड़ी। गोपियां वैसी ही उठ के दौड़ी। सक छांडी यानी छोड़कर, सकल गृह काम, घर के सारे काम छोड़कर गोपियां वैसे ही दौड़ी जब उनको पता लगा एकदम कृष्ण ही आ रहे हैं। और रोम पुलक, उनके रोम पुलकित हुए, रोमांचित हुई, रोंगटे खड़े हो जाना। समझ रहे हैं, स्थानीय भाषा में हम कहते हैं रोंगटे खड़े होना। पुलकित एक ही बात है। आमतौर पर प्रसन्नता में ही रोंगटे खड़े होते, इसलिए पुलकित को हमने प्रसन्न का पर्यायवाची ही बना लिया। गदगद भई, गदगद भई का अर्थ क्या होता है भाई? वचन नहीं निकलना, गले का इतना रुंध जाना कि वचन नहीं निकलना, इसको कहते गदगद होना। तिहि क्षण, उसी क्षण, सोची अंग अभिराम, अभिराम का अर्थ है सुंदर। कृष्ण के बारे में सोचकर वो गदगद हो गई, पुलकित हो गई और पूरा शरीर जैसे सुंदर हो गया, दिव्यता से भर गया उनका शरीर। इतनी कहत आए गए उधो, ऐसी जब बातें हुई, इतने में ही आ गए कौन? कृष्ण आए? नहीं आए, इतनी कहत आ गए उधो। इतनी जब बातें हुई तो इतनी देर में आ गए कौन? उद्धव। वो प्रतीक्षा कर रही हैं कृष्ण का, आ गए हैं उद्धव। इतनी कहत आए गए उद्धव, रही ठगी तिहि ठाम, ठाम का अर्थ है स्थान। उसी जगह पर गोपियां ठगी सी रह गई। और सूरदास, प्रभु यहां क्यों आवे? गोपियां कह रही हैं कि यहां क्यों आएंगे कृष्ण, यहां क्यों आएंगे? लिखते चलना आप अर्थ। बंधे कुब्जा रस श्याम, गोपियों के हिसाब से कृष्ण यहां क्यों नहीं आएंगे, ऐसा पीएससी प्रश्न पूछेगी। सूरदास, प्रभु यहां क्यों आवे? वो यहां क्यों आएंगे? बंधे कुब्जा रस श्याम, वो तो कुब्जा के रस में बंधे हुए हैं, कुब्जा के रस में बंधे हुए हैं, तो यहां क्यों आएंगे? ऐसा गोपियों ने कहा है। और अगला पद देखिए, उद्धव का ब्रज में दिखाई देना, कैसे दिखाई दे रहे हैं। अनेक पद, एक एक प्रसंग पर सूरदास ने अनेक अनेक पद लिखे हैं। तो है कोई वैसे ही अनुहारी, वैसे ही अनुहारी का अर्थ है वैसा ही है। वैसा ही है का क्या मतलब? कृष्ण जैसा। मधुबन में इत आवत सखीरी, मधुबन में इत आवत, मधुबन से इधर आ रहा है। मधुबन यानी मथुरा।
मधुवन ते इत आवत सखीरी चितो तुनयन निहारी। चितो का अर्थ है देखो, चितो का अर्थ है देखो, चितो तुनयन निहारी का अर्थ है उसे अपने नेत्रों से देखो, वो उधर ही आ रहा है, मथुरा से उधर ही आ रहा है, नेत्रों से उसे देखो। कि माथे मुकुट, उसके माथे पर मुकुट है, मनोहर कुंडल, सुंदर उसके कुंडल हैं। और पीत बसन, पीत बसन का अर्थ है पीले वस्त्र। रुचिकारी, रुचिकारी का अर्थ है सुंदर, तो उसके पीले वस्त्र बहुत सुंदर है, उसे देखो, मधुवन से इधर ही आ रहा है। रथ पर बैठो कहत सारथी सो, ये आदमी जो इधर से दिख रहा है आता, रथ पर बैठो कहत सारथी सो, रथ पर बैठकर अपने सारथी से कह रहा है, ब्रज तन बाह पसार, ब्रज की ओर भुजा उठाकर, कि देखो उधर चलना है। तन का अर्थ है की ओर या तरफ, देखिए यहां भी उस शब्द का अर्थ लिखा है, ब्रज तन बाह पसार, ब्रज की ओर बाहें फैलाकर कह रहा है, इसका मतलब ब्रज की तरफ ही आएगा वो। और जानती नाहिन पहचानती हो, जानती ना ही पहचानती हूं, मैं उसे जानती ही नहीं पहचानती भी हूं। जानती ना ही पहचानती हो, न केवल जानती हूं बल्कि पहचानती भी हूं, ऐसा मतलब है मनु बीते जुग चारी, मानो उसे देखे 4 युग बीत गए। जुग चारी का अर्थ है 4 युग, इतना लंबा समय हो गया उनको देखे, पर जानती ना ही पहचानती हो, हम बहुत बढ़िया से उनको पहचानते हैं। और जहां मानो, मनहू, जानो, जनहू ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, आप लोग जानते हैं अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना, जिन लोगों को अलंकार में दिक्कत है तो मैंने अलंकार पर कक्षा कर दी है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट दोनों पर मौजूद है, आप लोगों को फाइल जो है वो टेलीग्राम पर भेज दी है। तो अलंकार को पहले बढ़िया तैयार करिए ताकि आप लोग समझ सकें बात क्या है उत्प्रेक्षा। जानत ना ही पहचानती हो, मनु बीते जुग चार, चारों युग बीत गए, इतना सूरदास स्वामी के बिछड़े। जैसे मीन बिनु बारी, कृष्ण से बिछड़कर हम ऐसे हो गई, जैसे मीन बिनु बारी, जैसे मछलियां बिना पानी के। मीन बिनु बारी, बारी का अर्थ है पानी, जैसे मछलियां बिना पानी के हों वैसी हम कृष्ण के बिना हैं। और देखिए अगला पद की गोपियां फिर कह रही है कि देखो नंद द्वार रथ ठाडो, ठाडो का अर्थ है खड़ा है। देखो नंद के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, सुफलक सुत नाम है अक्रूर का, जिनके साथ कृष्ण पहली बार गए थे मथुरा, कंस को मारा था तो लेने के लिए आए थे सुफलक सुत यानी अक्रूर, बहुरी का अर्थ है पुनः। तो गोपियां क्या सोचती हैं कि शायद अक्रूर वापस आए हों। देखा नंद द्वार रथ ठाडो, देखो नंद के दरवाजे पर रथ खड़ा है, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, वो वापस आ गया है अक्रूर। पर्यो संदेह और गाढ़ो, उनके हृदय में बहुत संदेह उत्पन्न हुआ, शंका बहुत उत्पन्न हुई, संदेह उत्पन्न हुआ कि शायद अक्रूर वापस आए हैं। गोपियों के हृदय में बहुत संदेह उत्पन्न हुआ कि अक्रूर वापस आए हैं, कि प्राण हमारे तब ही गयो ले, प्राण तो हमारे तभी ले गया। कौन ले गए? अक्रूर ले गए। किसको ले गए? कृष्ण को ले गए। गोपियां कह रही अब क्या लेने आए हो, प्राण हमारे पहले ही ले गए, अब के ही कारण आए हो, अब के ही कारण आए का अर्थ है अब क्यों आए हैं, वापस क्यों आए हैं, प्राण तो हमारे पहले ही ले गए। और जानती हो अनुमान सखीरी, हे सखी मैं अनुमान लगा रही हूं कि कृपा करनी उठिधायो, कि हम पर कृपा करने के लिए आए हैं, हमको बेचारा समझा है, कृपा करने आए हैं ऐसा मतलब है। हमको शायद कोई सहानुभूति, कोई कृपा देने के लिए आए हैं। इतने अंतर आए उपंग सुत, उपंग सुत नाम है अक्रूर उद्धव का। इतने अंतर आए उपंग सुत, इतनी देर में उद्धव आ गए और तेही क्षण दर्शन दीन हो, उसी क्षण दर्शन दिया। गोपियों ने क्या समझा, कौन आया? उन्होंने समझा अक्रूर आए, पर आए हैं उपंग सुत यानी उद्धव, तब ही पहचानी सखा हरि जी को। और गोपियां पहचानी क्या? तभी पहचानी सखा हरिजू को। सखा का अर्थ है मित्र और हरिजू का अर्थ है कृष्ण, ये तो कृष्ण के मित्र हैं
और परम सुचित तन कीन हो, शरीर और मन स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा लगा उनको, शरीर व मन स्वस्थ हुए, शरीर और मन स्वस्थ हुए, यानी उनको बहुत अच्छा लगा कि तब प्रणाम कियो अति रुचि सो। जब उन्होंने देखा कि नहीं आए हैं अक्रूर, ये तो उद्धव आए हैं, तब गोपियों ने उनको बहुत प्रणाम किया। सो और तब ही कर जोड़े, सबने हाथ जोड़े, और सब ही कर जोड़े, सब ही कर जोड़े का अर्थ है सभी ने हाथ जोड़े। अर्थ लिखते चलना। सुनियत रहे तैसा ही देखो, जैसा सुनते रहे वैसे ही, तैसे ही यानी वैसे ही, जैसा उनके बारे में सुनते रहे वैसे ही, तैसे ही देखे। परम चतुर, परम चतुर हैं, और मति भोरे, और भोले भाले हैं। दोनों बातें, परम चतुर और भोले भाले। सीधे साधे ऐसा मतलब लगा सकते हैं आप। परम चतुर मति भोरे, और तुम ही दर्शन पाए आपनो, जन्म सकल करी जान्यो, और सूधत सूर सो मिलत भयो सुख, जो झक पायो पान्यो। गोपियां ऐसे कह रही हैं कि हम तुमसे मिलकर हमारा जन्म सफल हो गया, तुम्हारे दर्शन पाए आपनो, जन्म सकल करी जान्यो, पूरा जन्म संपूर्ण हो गया। जन्म सकल करी जान्यो का अर्थ क्या है? जन्म संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, जीवन में कोई अभाव नहीं रहा। उद्धव से मिल ली हैं गोपियां, तो उन्होंने कहा जीवन में कोई अभाव नहीं है। उद्धव सूर उधो सो मिलत भयो सुख, जो झक पायो पान्यो। झक का अर्थ होता है मछली। वहां तुम क्या झक मार रहे थे? मछली। और मछली बहुत लंबा समय लगाती है जाल में उलझने के लिए। झक मारना, लंबा समय गंवाना। जो झक पायो पानियों, पानियों का अर्थ है पानी। जैसे मछलियों को पानी मिल गया, ऐसे मिली है गोपियां उद्धव से। और अगला छंद देखिए कि कहो कहां ते आए हो, कहो कहां ते आए हो, कहां से आए हो, जानत ही अनुमान मनो। हमारे मन में अनुमान है, हमें पता लग गया है। मनो तुम जादेवनाथ पठाए हो, मानो कृष्ण ने भेजा है। पठाए हो यानी भेजा है। कहो कहां ते आए हो, गोपियों ने उद्धव से पूछा कहां से आए हो। और जानत हो अनुमान मनो, तुम जादवनाथ पठाए हो, हमें अनुमान लग गया, मानो तुमको कृष्ण ने भेजा है कि वैसो ही वरण, वैसा ही तुम्हारा रंग है। वरण का अर्थ है रंग, तुम्हारा रंग भी कृष्ण जैसा। और बसन पुनि वैसव, और वस्त्र भी वैसे ही। तन भूषण सजी आए हो, शरीर पर तुमने आभूषण भी सजा रखे, एकदम कृष्ण जैसे लग रहे हो। और सर्वस्व ले तब संग सिधारे, सर्वस्व का अर्थ है सर्वस्व। सर्वस्व ले यानी सर्वस्व यानी सब कुछ। तब संग सिधारे, तुम साथ ले गए, सिधारे चले गए, तुम हमारा सर्वस्व साथ ले गए, सब कुछ ले गए। अब कापर पहराए हो, अब क्या विचार किया है, क्या लेने आए हो, ऐसा भाव पकड़ना। जब तुम हमारा सब कुछ ले गए हो, अब कापर पहराए हो, अब वापस क्या लेने आए हो, क्या और है हमारे पास जो तुम ले जा सकते हो। और सुनत सुनहु मधुप, हे मधुप सुनो, एके मन सबकी, सो तो वहां ले छाए हो, कि सबके एक ही मन है। हमारे पास एक ही की मन था, और वहां ले छाए हो उस मन को, तो वहां तुम ले गए। और मधुबन की मानिनी मनोहर, और मथुरा की सुंदर स्त्रियां, कृष्ण पर व्यंग्य किया है कि हमारा मन तो वहां लेकर बैठे, और मथुरा की सुंदर स्त्रियां, माननी मनोहर यानी सुंदर स्त्रियां। तह ही जाओ तह जहां भाए हो, वहीं जाओ जहां तुम अच्छे लगते हो। मथुरा की वो जो सुंदर स्त्रियां हैं, तह ही जाओ, वहीं जाओ जहां अच्छे लगते हो। जहां भाए हो, जहां तुम अच्छे लगते हो, तुम वहीं जाओ। और अब यह कौन सयानप, अब यह कौन सी चतुराई है। ब्रज पर का कारण, ब्रज पर किस कारण से।
उठिधाए हो, उठकर आए हो, उठिधाए हो का अर्थ है उठकर आए हो। मथुरा की इतनी सुंदर स्त्रियों को छोड़कर तुम ब्रज क्या लेने आए हो, ऐसा व्यंग्य कर रही है गोपियां उद्धव पर। और देखो, और आखिरी पंक्ति बहुत कमाल है। आप सूरदास की कविता की वक्रता से परिचित हो सकते हैं कि सूर जहां लो शाम गात हैं, जहां तक सांवले लोगों की बात है। ऐसा समझना, जहां तक सांवले लोगों की बात है, सब बात साथ कर दी गोपियों ने। जहां तक सांवले लोगों की बात है, तो उद्धव को भी साथ में लपेट दिया कि उद्धव तुम भी सांवले हो, कृष्ण भी। और जहां तक सांवले लोगों की बात है, और जान ही भले करी पाए हो, हम उनको अच्छी तरह जान गए हैं। जान ही भले करी पाए हो, भली प्रकार से जान गई हैं। जहां तक सांवले लोगों की बात है, हम उनको भली प्रकार से जान गई हैं। तुम ये बताओ कि तुम यहां आए क्यों हो। गोपियां कह रही है जो सांवले लोग हैं उनको हम ठीक से जान गई हैं, तो जान ही भले करी पाए हो। और तुमको जब हम इतना अच्छा जानते हैं, तुम बताओ कि यहाँ किस कारण से आए हो। ये भ्रमर गीत सार की तीसरी कक्षा थी। चौथी कक्षा के साथ भ्रमर गीत पूर्ण हो जाएगा। प्राय कक्षाओं में 5 पद पढ़ाए हैं इसी प्रयोजन से कि जब तक अगली कक्षा हो तब तक आप पीछे का काम पूरा कर ले। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।